हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है नागपंचमी। इसके बारे में हम कुछ चीज़ें, बातें आपको बताएंगे। आइए पहले पंचांग देखें। 25 जुलाई दिन शनिवार, सन 2020, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि पंचमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। पंचमी का पूजन प्रयास करके 12 बजे तक कर लें आज दिन में, क्योंकि 12:05 के बाद षष्ठी प्रारंभ हो जाएगी। अब इसमें कई चीज़ें हैं। अगर भगवान शिव का पूजन आज ही कर लिया जाए नागपंचमी के रूप में जो हम करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो देहात में लोग रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, जहाँ सर्प की बांबी वगैरह मिल जाती है, तो वो 12 बजे के बाद भी बांबी का पूजन कर सकते हैं। आइए देखो, नाग पंचमी है, अपने नाना भांति के दोषों को शमन करने का एक बहुत अच्छा मौका है। नागों से तात्पर्य, नागों से लगाव हमारा प्राचीन लगाव रहा है। हम नागों की पूजा प्राचीन समय से करते आए हैं। हम भगवान श्री कृष्ण का वो प्रसंग देखें, इसमें तक मणि वाला, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नागों के ऊपर नाना भांति से नाना संतों ने अपने अपने व्याख्यान कहे हैं। नवनाग स्तोत्र है, जिसका पाठ करने से नाना भांति के दोष दूर होते हैं, नाग दोष दूर होते हैं, कालसर्प के दोष दूर होते हैं। और जिनकी कुंडली में मृत्यु भाव में किसी विषैले सर्प से या किसी विषैली चीज़ का भय होता है मृत्यु को लेकर के, तो उनके लिए भी नागपंचमी का पूजन बहुत अच्छा रहता है। भारतवर्ष में ख़ास तौर से नागों की पूजा होती रही है और होती रहेगी। अनेकों लोग इसे अंधविश्वास का रूप कहते हैं, लेकिन देखो, आपने देखा है कि नाना भांति के सपेरे, अब तो खैर तरह तरह की चीज़ें चल गई हैं। नाना भांति के सपेरे बचपन में आते थे और किस प्रकार से वो सांपों को दिखाते थे, सांपों की पूजा भी की जाती थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नाग और सपेरों का संबंध हमारे देश में बहुत रहा है। और दूसरी बात, हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान श्री कृष्ण भी, है ना, आपने देखा कि कैसे नाग के ऊपर नाचते थे, डोलते थे, है ना। आपने देखा कालिया नाग, जब उनकी बॉल पानी में गिर गई थी, गेंद पानी में गिर गई थी, तो कैसे कालिया नाग ही उन्हें ऊपर लेकर के आया था, ये सबने देखा है। तो नागों का संबंध भगवान के साथ साथ इंसानों के साथ भी रहा है। और दूसरी बात, ऐसे ही जब समुद्र मंथन हुआ तो नाग की ही रस्सी बनाई गई। आपने देखा, एक तरफ असुर, एक तरफ देव, तो नागों की ही रस्सी बनाई गई, नाग की ही रस्सी बनाई गई। और भगवान विष्णु की जो शैया है वो भी नाग की शैया है। तो नागों का संबंध हमारे धर्म से है, हमारी पूजा से है, और इसे कोई नहीं रोक सकता। हम इसे आप कर सकते हैं, किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं है। दूसरी बात, नागों के और बहुत सारी बातें नागों के ऊपर टिकी हुई हैं। एक चीज़ और बताएं, आध्यात्म में कई बार आपने ये भी सुना होगा कि शेषनाग के ऊपर धरती टिकी हुई है। भगवान शिव की पिंडी के ऊपर भी शेषनाग की अनेकों बार ऐसी छाप देखने को मिली हैं। एक ज़माना था जब बैंक नहीं थे, लॉकर नहीं थे, तो उस वक़्त लोग बाग अपने पैसे को ज़मीन में, दीवारों में, कहीं ना कहीं बड़े खजाने के रूप में गाड़ दिया करते थे, ज़मीन में नीचे उसको छिपा दिया करते थे। क्योंकि बैंक तो कब से परंपरा में आए हैं, आप 100-150 साल लगा लीजिएगा। उससे पहले घर में ही सबके लॉकर बैंक होते थे। और आज भी कई बार जब खुदाई होती हैं तो विपुल मात्रा में खजाने पाए जाते हैं। तो उस वक्त में भी एक परंपरा रही है कि खजाने को छिपा देना और आटे की लोई का सांप बना करके उस पर रख देना, और यही कहना कि हे नागदेव, इस खजाने की आप रक्षा करें। और वो रक्षा होती भी थी, भावनाओं में ही तो भगवान बसते हैं। वो रक्षा होती भी थी, और वही सांप जब हजारों वर्षों तक वो खजाना किसी को नहीं मिलता था,
तो कहीं ना कहीं नाग के रूप में वो आटे की लोई परिवर्तित हो जाती थी। आज भी आपने ऐसे बहुत कहानी किस्से सुने होंगे कि इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नागिन, मणिधारी नाग, और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री भी नागों से नहीं बच पाई है। उन्होंने भी देखा ना, नागमणि नाम की फिल्म बनाई। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ अस्तित्व में होती है तभी उस चीज़ को बताया जाता है। खैर, अब मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे सकता क्योंकि अब शायद आप समझ गए होंगे। तो हमें आज के दिन नवनाग स्तोत्र पढ़ना चाहिए और नागों का हार धारण करने वाले शंभू का पूजन आज के दिन जरूर करना चाहिए। जन्म पत्रिका में भी विष दोष होता है, नाग दोष होता है, और कई बार आपने एक शब्द सुना होगा विष कन्या। जी हाँ, तो अनेकों प्रकार के दोष होते हैं। काल सर्प तो सर्प से ही जन्म लेता है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में इसको नकारा गया है, इसको मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा बढ़ चढ़ करके ये योग चल रहा है, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं टिप्पणी करनी पड़ जाती है। अब काल सर्प है, एक तरफ मुख आता है, एक तरफ सर्प की पूंछ आती है और उसके बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो ये काल सर्प बन जाता है। तो नाग पंचमी के दिन जो इस प्रकार से जो भी मैं बताऊंगा पूजा करता है, तो ये आपका दोष भी दूर होता है और भी अनेकों प्रकार के इस प्रकार के दोष दूर होते हैं। वो सारी चीज़ों का जिक्र मैं आपसे करूंगा। आइए, फ़िलहाल समय हो चला है ध्यानमाला का। आज की फ़िलहाल हम ध्यानमाला से जुड़ लेते हैं। आज की ध्यानमाला में जब नागों की बात कही है, तो आइए सबसे पहले जुड़ते हैं शंभू से, भगवान शिव से, और इसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा, आप नोट ज़रूर कीजिएगा। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, आपकी कुंडली में यदि नाग से संबंधित भी कोई दोष हो या कालसर्प हो या नागों से जिन व्यक्तियों को भय लगता हो, सर्प से भय लगता हो या मृत्यु योग में विषैला योग हो, ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसा भी यदि नहीं है तो भी नागों की पूजा करने से आयु का वर्धन होता है और कहीं ना कहीं पाताल लोक में जो नागों का अस्तित्व है उससे हमें सुरक्षा मिलती है और नागों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी हाँ,
नागों की प्रजातियां अनेकों प्रकार की होती हैं। इसमें कोई कहानी किस्सा नहीं है। आज भी इच्छाधारी नाग नागिन हैं, आज भी मणिधारी नाग हैं, आज भी नाग किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मानव की सेवा करते हैं। ऐसे हज़ारों कहानी किस्से आपने सुने भी होंगे। अब देखो हमें करना क्या है, हम शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर के जो शिव जी के ऊपर नाग होते हैं, शेषनाग होते हैं, उनकी हम पूजा करें, मोली कलावा बांधें, तिलक करें और पंचोपचार तरीके से हम उनका पूजन करें। दूध दही आदि उनको हम चढ़ावें और नमन करें। और यदि हमें नवनाग स्तोत्र आता है तो वहीं पढ़ें, नहीं तो वहीं बैठ करके हम नमः शिवाय का कुछ देर जप करें। उसके बाद हम शिव पिंडी पर भी पंचोपचार पूजन करें, द्रव्य आदि चढ़ाएं, धूप दीप नाग को और शिव जी को शिव पिंडी पर हम अर्पण करें। इतना भर भी यदि हम कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होती है। आज के दिन अपने घर में चलते फिरते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। आज के दिन एक पटड़े के ऊपर रस्सी को काले रंग का रंग के 7 गिठाएँ मारी जाती हैं। उसे नाग का स्वरूप समझ करके धूप दीप आदि फल फूल आदि उस पर चढ़ाए जाते हैं और कहा जाता कि हे नागदेव, आपकी कृपा इस परिवार पर बनी रहे, किसी भी प्रकार का दोष इस परिवार में ना लगे। आप ऐसा कर सकते हैं तो कर लें। और बाद में वो जो रस्सी का नाग बनाया है उसे चलते पानी में सारी सामग्री के साथ जल प्रवाह कर दिया जाता है। चांदी का नाग नागिन छोटा सा लेकर के जल में छोड़ना भी शुभ माना जाता है। दूसरी बात, अगर कहीं सर्प की बांबी हो, ये मैंने 1 साल पहले भी ये उपाय बताया था, तो वहाँ जाकर के मिट्टी के जो सकोरे होते हैं, कसोरे भी कहते हैं कुछ लोग, सकोरे कहते हैं, कुछ भी समझ लीजिए आप, मिट्टी की ठूटियाँ भी जिन्हें बोलते हैं पंजाबी भाषा में, छोटे छोटे जो मिट्टी के दिए होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं खुले हुए, तो कसोरा कह लें इसे आप। तो जो मिट्टी के कसोरे होते हैं, 3 कसोरे या 5 कसोरों में थोड़ा थोड़ा दूध सर्प की बांबी के आसपास रख करके नमन करके आएँ और नमस्कार करते हुए वो मिट्टी, सर्प की बांबी की मिट्टी थोड़ी सी घर ला करके या वहीं पर पीले कपड़े में बांध करके अपने घर में या तो दहलीज पर लटका दी जाती है या कहीं भी उसे घर में शुद्ध स्थल पर रख दिया जाता। इससे भी हमारे घर में नाना भांति की कुदृष्टि दूर होती हैं। घर का जो एक तरह से नकारात्मक स्थिति होती है वो भी दूर होता है। घर में किसी भी प्रकार की जो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जैसे कोई छाया है, हवा है या ऊपरी बाधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अज्ञात शक्तियां हैं, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं अगर दहलीज पर आप बांध देते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोग सर्प की जो कांचुली होती है उसको भी उस मिट्टी के साथ रख करके बांध देते हैं। तो देखो बहुत सारी ऐसी पुरानी परंपराएं हैं जो शायद बहुत लोग भूल गए हैं, जिन्हें मालूम नहीं है। लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, ये सब कुछ अंधविश्वास नहीं है ना। थोड़ा आप विश्वास के साथ कोई चीज़ करें। अब देखो शहरों में रहने वाले लोग तो कहाँ बांबी ढूंढेंगे, वो तो यही है, सबसे अच्छा है वहाँ शिव मंदिर जाएं और वो आप कर लें। और यदि नवनाग स्तोत्र आपको, आजकल तो नेट का ज़माना है, गूगल बाबा है, तो वहाँ से आप नवनाग स्तोत्र निकाल लीजिए, विद वॉइस निकाल लीजिए, जो आप आसानी से सुन सकें, समझ सकें, और उसे आप वहाँ एक बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बस मैं तो यही कहूँगा, इन साधारण उपायों में से जो भी आपसे हो जाए आप ज़रूर करें। आसपास कहीं सपेरों की बस्ती हो, सपेरे रहते हों, तो आज के दिन उन्हें पीले वस्त्र देना, कोई लोई, कंबल, जूता चप्पल, कोई भी ऐसी चीज़ देना, और वस्त्रों में पीले रंग का वस्त्र उन्हें भेंट करना बहुत अच्छा रहता है। और जो भगवान शिव के ऊपर कहीं ऐसा भी मंदिर होता है जहाँ शिव के ऊपर नाग नहीं होता है, तो वहाँ नाग घेरी वाला बनवा करके अर्पण करना आज के दिन ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, जितना आपसे आसान से आसान कोई उपाय हो जाए आप वो कर लीजिएगा, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ भी ना हो तो अपने घर में चलते फिरते आज के दिन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, इसका आप जाप करते रहना बस। और बाकी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि और बहुत सारी बातें अपने हिंदू रीति रिवाज की समय समय पर हम आपको बताते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ,
क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ। तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी, और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo